We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश में औरंगजेब विवाद पर लगी आग जैसे तैसे बुझ रही थी कि एक बार फिर राजनेताओं ने इतिहास के पन्ने को पलटकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। इस विवाद की कहानी के चरित्र यानी कैरेक्टर औरंगजेब से भी पुराने हैं। 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बहस चल रही थी, जब समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने इस बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया। सपा सांसद के जुबान से ये बात निकली और फिर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। सवाल ये बन गया कि क्या वाकई राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था? इस सवाल का जवाब तो इतिहासकार ही दे सकते हैं। ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि बाबर का भारत आगमन मुख्य रूप से दौलत खान लोदी के निमंत्रण के कारण हुआ था। दौलत खान लोदी जो पंजाब का सूबेदार था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। उसने बाबर से सहायता मांगी ताकि इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाया जा सके। इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में लिखते हैं, बाबर को दौलत खान लोदी को एक दूत ने भारत आने का निमंत्रण दिया और कहा था कि वह इब्राहिम लोदी को हटाए क्योंकि वह एक अत्याचारी शासक था और उसे अपने लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं था। आरसी मजूमदार अपनी किताब मुगल एम्पायर में भी इस बात की पुष्टि करते हैं। वो लिखते हैं कि दौलत खान और इब्राहिम के चाचा आलम खान दोनों ने बाबर से मदद मांगी थी। दौलत खान को डर था कि इब्राहिम उसे पंजाब के सूबेदार पद से हटा देगा, इसलिए उसने बाबर को अपना संप्रभु मनाने और इब्राहिम के खिलाफ सहायता मांगने का प्रस्ताव दिया। बाबर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और 1524 में अपनी छठी भारत यात्रा शुरू की। इतिहास में दर्ज है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 3 बार युद्ध में हराया था। फिर ऐसे में उसे बाबर की मदद की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। इतिहास पर सियासत तो हो सकती है, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। राणा सांगा की वीरता और साहस की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। वो अपने जीवन में लगभग 100 युद्ध लड़े। इन युद्धों में वो कई बार घायल हुए। युद्ध में लड़ते हुए उन्होंने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी वीरता और संघर्ष की भावना को कम नहीं होने दिया। उनका शरीर लगभग 80 घावों से भरा हुआ था, इसलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण युद्ध में उन्होंने मुगलों के खिलाफ अद्भुत साहस दिखाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राणा सांगा का साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। उनके पास 1 लाख घोड़े और 50 युद्ध हाथी थे। उन्हें 7 राजाओं, 9 रावों और 104 छोटे सरदारों का समर्थन प्राप्त था। इतिहासकारों की माने तो बाबर ने युद्ध की हार का बदला लेने के लिए विरोधी सरदारों से रांगा को जहर देकर मरवा दिया। महाराणा रांगा की 30 जनवरी 1558 ईस्वी में 40 वर्षीय आयु में मृत्यु हो गई थी।